ये कहानी एक अमीर मालकिन की है जो अपने नौकर के साथ एक आइलैंड में फंस जाती है। इसके बाद उन दोनों के बीच क्या होता है यही हम इस मूवी में देखेंगे। मूवी के स्टार्टिंग में हम एम्बर नाम की एक लेडी को देखते हैं। एम्बर बहुत ही ज्यादा घमंडी होती है। एम्बर को अपने पति के दौलत पर बहुत घमंड था। एक दिन एम्बर अपने हस्बैंड और एक कपल के साथ प्राइवेट प्लेन में बैठकर क्रूज ट्रिप के लिए जा रही थी। वहाँ पहुँचने के बाद क्रू मेंबर्स उनका वेलकम करते हैं, लेकिन एम्बर को अपने दौलत पे बहुत ज्यादा घमंड था, इसलिए वो उन लोगों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है। शिप में माइकल नाम का एक सर्वेंट भी होता है जो एम्बर को उसका रूम दिखाता है। फिर एम्बर माइकल से पूछती है इस क्रूज में जिम नहीं है क्या। इस पर माइकल उसे एक साइकिल लाके देता है और कहता है आप इस पे पैडल मारना, इससे आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी। ये सुनकर एम्बर को बहुत गुस्सा आता है और वो माइकल को डांटने लगती है, लेकिन माइकल कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि उसे इस काम के पैसे मिलते हैं, इसलिए वो चुपचाप उसकी डांट सुन लेता है। लेकिन माइकल मन ही मन एम्बर से बदला लेने का सोच रहा था। नेक्स्ट मॉर्निंग एम्बर अपने हस्बैंड एंटोनियो के साथ ब्रेकफास्ट कर रही थी। तभी वो माइकल को अपने पास बुलाती है और उसे कहती है ये खाना बहुत ही ठंडा है, जाओ इसे गर्म करके ले आओ। ये बात सुनकर माइकल को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में आकर सारा खाना एम्बर के सिर पे डाल देता है। ये देखकर एम्बर उस पे चिल्लाने लगती है, जिसके जवाब में माइकल एम्बर को उठाकर पानी में फेंक देता है। लेकिन तभी एम्बर चुटकी बजाती है और हमें पता चलता है माइकल बस सपने में ये सब सोच रहा था। फिर वो ब्रेकफास्ट को उठाकर उसे गर्म करने के लिए किचन में पहुंच जाता है। किचन पहुंचकर वो अपने दोस्तों से कहता है एम्बर बहुत ही ज्यादा घमंडी है और वो मुझ पर अपना ऑर्डर चलाती है। इस पर माइकल का दोस्त उससे कहता है अमीर लोग ऐसे ही होते हैं। फिर शिप का कैप्टन खुद ही उस ब्रेकफास्ट को लेकर एम्बर के पास जाता है। उसे खाने के बाद एम्बर शांत हो जाती है। एक रात माइकल मछली पकड़कर किचन की ओर जा रहा था, तभी उसे रास्ते में एम्बर मिल जाती है। एम्बर उस पे डोरे डालने का ट्राई करती है, लेकिन वो एम्बर को इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे एम्बर को फिशिंग करने का मन करता है, इसलिए वो माइकल से कहती है उसके लिए एक छोटी बोट का इंतजाम करे। इस पर माइकल एम्बर को समझाते हुए कहता है मौसम का कोई भरोसा नहीं है, यहाँ पे कभी भी तूफान आ सकता है। लेकिन एम्बर अपने जिद पे अड़ी हुई थी और उसने ठान लिया था वो फिशिंग करके रहेगी। मजबूर होकर माइकल भी एम्बर की बात को मान लेता है और उसे एक छोटी बोट में बिठाकर समुद्र में फिशिंग के लिए ले जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद उनकी बोट अचानक बंद हो जाती है। इसके बाद माइकल बोट को चेक करता है। चेक करने पे उसे ये मालूम होता है बोट में तेल खत्म हो चुका है। इस बात के लिए एम्बर उस पे चिल्लाने लगती है। ये सुनकर माइकल एम्बर से कहता है इसमें मेरी क्या गलती है, मैंने तो पहले ही तुम्हें मना किया था। अब उन दोनों के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, इसलिए दोनों बोट में बैठकर शिप के आने का वेट करने लगते हैं। ऐसे ही वेट करते हुए एक दिन बीत जाता है, लेकिन वहाँ पे कोई भी नहीं आता। एम्बर परेशान होकर मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगती है, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला कोई भी नहीं था। तभी एम्बर की नजर बोट पे रखी हुई एक गन पे पड़ती है। एम्बर को लगता है ये एक फ्लेयर गन है। फिर एम्बर जैसे ही उस गन को चलाने वाली होती है, माइकल उसे रोक देता है और कहता है ये वो नहीं है जो तुम सोच रही हो, बल्कि ये एक रियल गन है। लेकिन एम्बर उसकी बात नहीं सुनती और दोनों उस गन के लिए लड़ने लगते हैं। लेकिन तभी वो बंदूक चल जाती है और गोली डायरेक्ट बोट के एयरबैग पे जा लगती है, जिसकी वजह से बोट का एक एयरबैग पंचर हो जाता है। अब दोनों निराश होकर उस बोट पे लेट जाते हैं। फिर उनकी बोट बहते हुए एक आइलैंड के करीब पहुंच जाती है। आइलैंड देखने के बाद दोनों तैरते हुए उस आइलैंड पे पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद माइकल उस जगह के बारे में पता लगाने का ट्राई करता है, लेकिन उसे कुछ भी मालूम नहीं चलता। इससे वो समझ जाता है ये एक वीरान आइलैंड है। दूसरी ओर एम्बर को माइकल पे बहुत गुस्सा आ रहा था और वो उससे कहती है हम यहाँ पे तुम्हारी वजह से फंसे हैं, बस एक बार मैं अपने घर पहुँच जाऊँ, फिर मैं अपने लॉयर को बोलकर तुम्हारे ऊपर केस कर दूंगी। ये सुनकर माइकल को भी गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में एम्बर से कहता है तुम्हें जो करना है कर लेना, और ये बोलकर माइकल वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद माइकल को वहाँ पे एक घर दिखाई देता है और घर के पास ही उसे कुछ सामान भी मिल जाता है, जिसके बाद उन सभी चीजों को मिलाकर वो मछली पकड़ने का एक हथियार बनाता है। फिर वो मछली पकड़ भी लेता है। इसके बाद वो आग जलाता है और मछलियों को भूनकर आराम से खाने लगता है। इसके बाद एम्बर माइकल के पास आती है और उससे खाने के लिए कुछ मछलियाँ मांगती है, लेकिन माइकल एम्बर को मना कर देता है। ये सुनने के बाद एम्बर माइकल से कहती है तुम मेरे लिए मछलियाँ पकड़ कर ले आओ और बदले में तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए मैं तुम्हें उतने पैसे दे दूंगी। लेकिन इसके बावजूद भी माइकल एम्बर को मना कर देता है और कहता है मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ। वो एम्बर से कहता है अगर तुम्हें खाना चाहिए तो तुम्हें मेरी नौकरानी बनना होगा और दिन रात मेरी सेवा करनी पड़ेगी।
ये बोलकर माइकल एम्बर को अपने सारे कपड़े धोने के लिए दे देता है। अब एम्बर के पास भी कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो मजबूरी में माइकल की बात मानकर उसके कपड़े धोने लगती है। कपड़े धोने के बदले माइकल उसे खाने के लिए मछलियाँ देता है। अब यहाँ पे माइकल की ऐश हो गई थी, वो बस मछलियाँ पकड़ कर लाता और सारा दिन आराम करता। मछलियों को पकाने से लेकर बाकी सारे काम एम्बर करती थी। दरअसल माइकल एम्बर को सबक सिखाना चाहता था, क्योंकि क्रूज पे एम्बर ने माइकल के साथ बहुत अत्याचार किए थे। ऐसे ही कई दिन और बीत जाते हैं और उन दोनों को लेने के लिए वहाँ पे कोई भी नहीं आता है। इधर माइकल के दिल में एम्बर के लिए फीलिंग आने लगती है और वो उसके सुरंग की खुदाई की सपने देखने लगता है। इसके कुछ दिनों बाद माइकल से बर्दाश्त नहीं होता है और वो एम्बर के साथ जबरदस्ती करने का ट्राई करता है। इस पर एम्बर उसे रोकने का ट्राई करती है। एम्बर को देखकर माइकल रुक जाता है और कहता है, मैं तुम्हारे साथ अभी कुछ नहीं करूँगा, लेकिन कुछ दिनों बाद तुम खुद ही तड़पते हुए मेरे पास आओगी, जिसके बाद मैं तुम्हारी अच्छी तरह से बजाऊंगा। अब चूंकि एम्बर भी कई दिनों से प्यासी थी, इसलिए वो भी घपाघप के बारे में ही सोच रही थी। इसके बाद वो माइकल के पास जाती है और कहती है, तुम प्लीज अपने हल से मेरे खेत में खुदाई कर दो। ये सुनकर माइकल भी खुश हो जाता है और वो एम्बर के खेत में अपना हल डाल देता है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन खुदाई करवाने के बाद एम्बर माइकल से कहती है, मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। ये सुनकर माइकल चौंक जाता है और वो एम्बर से कहता है, अगर हम इस आइलैंड में नहीं होते तो तुम मुझसे ये बात कभी नहीं कहती। वो एम्बर से आगे कहता है, क्या तुम्हें याद है तुमने शिप में मेरे साथ कैसा बिहेव किया था? इस पर एम्बर माइकल से कहती है, उस टाइम मेरा मूड बहुत खराब था, क्योंकि मेरा पति मुझे सेटिस्फाई नहीं करता था, लेकिन जब से मैंने तुम्हारे साथ संभोग किया है तो मुझे ये एहसास हुआ, तुम्हारे छतरी में मेरे पति से ज्यादा दम है। ये सुनते ही माइकल एम्बर पे टूट पड़ता है और उसके सुरंग को खोद खोद कर ब्लैक होल बना देता है। ऐसे ही और कई दिन बीत जाते हैं। दोनों सारा दिन घपाघप करते हुए बिताने लगते हैं। अब दोनों इस आइलैंड पे काफी खुश थे, लेकिन तभी उन्हें समंदर में एक नाव दिखाई देती है। उसे देखकर एम्बर माइकल से कहती है, हमें कहीं पे छुप जाना चाहिए, लेकिन माइकल उसे मना कर देता है। इस पर एम्बर माइकल से कहती है, मैं तुम्हारे साथ ही खुश हूँ और मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती। इस पर माइकल एम्बर को समझाते हुए कहता है, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन हम इस तरह इस आइलैंड पे अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकते। अगर हम किसी तरह यहाँ से बाहर निकल गए तो हम एक दूसरे के साथ कहीं भाग जाएंगे। एम्बर भी माइकल की इस बात को मान लेती है। इसके बाद दोनों उस बोट में बैठकर क्रूज शिप में आ जाते हैं। वापस आने के बाद एम्बर का हस्बैंड माइकल को एम्बर की देखभाल के लिए थैंक्स बोलता है। इसके बाद माइकल उदास होकर वहाँ से लौट जाता है और एम्बर भी अपने पति के साथ होटल में लौट जाती है। एम्बर माइकल के बारे में ही सोच रही थी। दूसरी ओर माइकल एम्बर के लिए एक रिंग लेता है। फिर वो एम्बर को कॉल करता है। एम्बर माइकल से कहती है, तुम बस मुझे ये बताओ कब चलना है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। वो माइकल को समझाते हुए कहती है, तुम एक लेटर में प्लान लिखकर उस लेटर को होटल के रिसेप्शन में छोड़ दो। इसके बाद माइकल एक लेटर लिखकर उसे होटल में छोड़ देता है। माइकल ने लेटर में लिखा था, मैं कल क्रूज शिप में तुम्हारा वेट करूंगा। नेक्स्ट मॉर्निंग एम्बर जब उस लेटर को लेने के लिए जाती है तो वहाँ पे एम्बर का पति भी पहुँच जाता है। वो वहाँ पे उस लेटर को देख लेता है। इसके बाद वो उस लेटर को पढ़ लेता है। लेटर पढ़ने के बाद उसे एम्बर और माइकल के प्लान के बारे में मालूम हो जाता है। इसके बाद वो बिना टाइम वेस्ट किए एम्बर को एक हेलीकॉप्टर में ले जाता है। जाने से पहले वो होटल में एक लेटर देता है और उस लेटर को माइकल तक पहुंचाने के लिए कहता है। फिर जब माइकल उस लेटर को पढ़ता है तो उसे बहुत बुरा लगता है। लेटर में लिखा था, मैं तुमसे प्यार नहीं करती और आइलैंड में हमारे बीच जो भी हुआ वो महज एक हादसा था। दरअसल ये लेटर एम्बर की ओर से उसके पति ने लिखा था ताकि माइकल इसे पढ़कर एम्बर को भूल जाए। लेटर पढ़ने के बाद माइकल भागता हुआ एम्बर की ओर जाता है और देखता है एम्बर हेलीकॉप्टर में बैठकर जा रही है। वहां पहुंचकर वो उस रिंग को एम्बर की ओर फेंकता है, लेकिन वो रिंग पानी में गिर जाती है। यहाँ पे माइकल को ऐसा लगता है जैसे एम्बर ने उसे धोखा दिया है और इसी अधूरी प्रेम कहानी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।